Hello everyone, this is Shelly Gulati, your educator. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन? क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं? सारी अटेंड करिए, सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट क्लास अभी तक आप लोगों ने अटेंड नहीं की है तो जल्दी से जाओ, पहले लास्ट क्लास अटेंड कर लो, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमें हर क्लास को बहुत ही ध्यान से समझना है, पढ़ना है, कुछ भी हमें मिस नहीं करना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करें। देखिए, जो भी हमारे लर्नर्स हैं जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता ही है ये क्लासेस हमारी पेपर 1 पेपर 2 यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए रहती हैं। तो लैंग्वेज एंड थॉट काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज नहीं होती तो शायद कि हम बात ही नहीं कर पाते ना। मैं आपको कैसे समझाती कि क्या है लैंग्वेज, क्या है थॉट। बाकी जो क्लासेस हैं या मैं बायोलॉजी क्लासेस लेती हूँ, एल्टी ग्रेड की चलती हैं, इंटरेक्शन कैसे होगा विदाउट लैंग्वेज? हम अपने फीलिंग्स, इमोशंस कैसे शेयर करेंगे अगर लैंग्वेज ही ना हो तो लैंग्वेज एक माध्यम है ना, एक मीडियम है, हम जिसके ज़रिए अपनी बात को व्यक्त करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने फ्रेंड्स की और कह सकते हैं अपने पेरेंट्स हैं उन तक अपनी बात, अपने थॉट्स पहुंचा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम। कि इंटरेक्शन जो हो रहा है अभी हमारे बीच, जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कैसे? लैंग्वेज से ही तो। लैंग्वेज नहीं होगी तो मैं आपको पढ़ाती कैसे, समझाती कैसे चीज़ों को? आप कभी परेशान हैं, आप अपनी इमोशंस हैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, विदाउट लैंग्वेज कैसे शेयर करते? बताइए। कोई प्रॉब्लम है, चाहे कोई खुशी है ना, कुछ अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा आया, पेरेंट्स को बताते हो, एक लैंग्वेज ही तो है, यही तो ज़रिया है जिससे आप अपनी खुशी, दुख, सुख, सब प्रॉब्लम, फीलिंग, इमोशंस, सब चीज़ें आप शेयर कर पाते हो। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, है ना। थॉट भी बहुत ज़रूरी है, आपके विचार क्या हैं। थॉट क्या एक मेंटल प्रोसेस है। देखो, अभी हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, चलो पहले देख लेते हैं ना। लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स, वर्ड, साइंस, गेस्चर। क्या है? एक सिस्टम है सिंबल का, इसमें आ जाएंगे शब्द, आ जाएंगे आपके साइंस हो गए, गेस्चर हो गए, जो मदद करते हैं कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, इंटरेक्शन में। थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स हैं, इंफॉर्मेशन, इन सबको हम लैंग्वेज के ज़रिए ही तो शेयर कर रहे हैं। हम अपनी बात कैसे पहुंचा रहे हैं दूसरों तक? लैंग्वेज के ज़रिए। मैं अपनी बात कैसे आप तक पहुंचा रही हूँ? लैंग्वेज के ज़रिए। मेरे जो थॉट्स हैं वो मैं आप तक कैसे पहुंचा रही हूँ? लैंग्वेज के ज़रिए। अगर मेरे कुछ आइडियाज़ हैं तो कैसे पहुंचा रही हूँ? लैंग्वेज। फीलिंग, आप परेशान हैं, खुश हैं, जो भी है, आप कैसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, रिलेटिव, नेबर्स, कैसे कर रहे हैं? लैंग्वेज के ज़रिए। इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा रहे हैं? अरे भैया, आप क्लासेस जो है हमारी ग्रेट डोर पे मंडे टू फ्राइडे चलती हैं शाम को 7 बजे। ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा रही हूँ? लैंग्वेज के ज़रिए। ऐसे ही चलो बात कर लेती हूँ। जब बात की, एक मेरा अल्टीग्रेड बायोलॉजी बैच भी होता है जिसकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है सुबह 11 बजे। वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप तक पहुँचा दी लैंग्वेज के ज़रिए। तो ये सब क्या है? लैंग्वेज ही तो है जिससे मैं चीज़ों को आप तक इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसमें क्या जगह? स्पोकन, रिटन, साइन लैंग्वेज, जो मैं बोल के आपको बता रही हूँ, ये भी तो लैंग्वेज है ना। बोल के अपनी चीज़ों को आप तक पहुँचा रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। थॉट्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया। लिख कर भी होती है ना, हम लिख कर भी तो अपनी बात देते हैं। खैर, व्हाट्सएप चैट में लोग ज़्यादा करते हैं आजकल, तो वॉइस नोट्स चल पड़े हैं ना। और साइन लैंग्वेज, साइन भी लैंग्वेज है। जैसे हमने बोल दिया, सामने वाला समझ जाएगा कि आप कह रहे हो कि बहुत अच्छी लग रहे हो, है ना। तो साइन लैंग्वेज। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। साइन लैंग्वेज। कुछ अच्छा लग रहा है? ओके, नहीं लग रहा? ठीक है ना। तो ये क्या है? साइन है। क्लियर? और बताओ, जैसे हम दूर से, कोई है, हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही, हम दूर से कह देंगे हेलो, है ना। साइन लैंग्वेज, उसे पता है मुझे हेलो कर रही है, इग्नोर नहीं कर रही है ना। चलो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग, थिंकिंग। ये इम्पॉर्टेंट है भाई सोशल इंटरेक्शन के लिए। कुछ सीखेंगे, कैसे सीखेंगे बिना लैंग्वेज के? बताओ। ज़रूरी है ये, लैंग्वेज ज़रूरी है। कुछ आप सीख रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, लैंग्वेज के ज़रिए। सोशल इंटरेक्शन है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं,
कुछ ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ सोच रहे हैं, तो सब इम्पोर्टेंट है ये, है ना, सब ज़रूरी है। फिर आ जाएगा थॉट। थॉट क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है भाई, जिसके ज़रिए आप क्या हो, चीज़ों को समझ रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, रिमेम्बरिंग कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो और डिसीजन ले रहे हो, क्या सही है क्या गलत। जब तक दिमाग में चीज़ें नहीं होंगी कि क्या चीज़ सही है आपके लिए, कौन सी कंपनी सही है, कंपनी मतलब मैं जॉब वाली बात अभी नहीं करी, वैसे वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में जॉब वाली बात का क्या एग्जाम्पल दूँ, है ना। तो कौन सा फ्रेंड सर्कल है आपका, कोई अगर गलत चीज़ में है, आप उसे एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, अगर वो नहीं समझ रहा, गलत में है और आपको भी गलत साइड लेके जा रहा है, तो डिस्टेंस बना लो भाई, डिस्टेंस बना लो। हमें गलत लोगों से, गलत सोच से दूर रहना है ना, फासला कर लो भाई, फासला। दूर रहना चाहिए गलत लोगों से, गलत चीज़ों से, है ना। क्लियर? चलो, तो इसमें क्या आ जाएंगे, थॉट के बिना अगर मेंटल प्रोसेस जो है, इसके ज़रिए ही तो चीज़ों को समझ रहे हो, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, आपकी फैमिली के लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, कौन सी लाइन आपको चूज़ करनी चाहिए, कौन सी कोचिंग, कौन सी क्लासेस आपको चूज़ करनी चाहिए। अगर मेरा समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ डेली क्लास भी अटेंड कर लिया करो, है ना। डिसीज़न लो, अच्छा डिसीज़न। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो, मैंने साथ में अपना भी इंक्लूड कर दिया, है ना। चलो आगे बढ़ें। रिमेम्बरिंग, इमेजिनेशन भी भाई इसी में आ जाएगी, कुछ सोच रहे हो, सब थॉट का ही है, ये सारा मेंटल प्रोसेस है। इसमें आ जाएंगे आपके आइडियाज़, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, ये सब के सब किस में इंक्लूड हैं, थॉट में। जो भी आइडिया है, कैसे आ रहा है, मेंटल प्रोसेस होता है, सोच रहे हो, आइडिया आ रहा है, रीजनिंग, कोई चीज़ सॉल्व कर रहे हो, तो क्या है भाई, सब दिमाग का ही तो खेल है, सब मेंटल प्रोसेस ही तो है। बिना सोचे समझे कैसे समस्याएं दूर करोगे भाई, नहीं कर पाओगे, है ना। मेमोरी, मेमोरी ऑल्सो इंक्लूड, है ना, थॉट में मेमोरी भी तो होगी, याददाश्त, चीज़ों को कितना याद रख रहे हो। थॉट हमें मदद करते हैं दुनिया को समझने में, समस्याओं को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कौन मदद कर रहा है, थॉट ही हमारी मदद कर रहा है ना। थॉट के बिना कैसे समझोगे क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिसीजन लोगे सही और गलत का। मोरल रीजनिंग इसमें ही आ जाएगी भाई। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट। ओके, अब देख लेते हैं लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लैंग्वेज डिटरमाइन करती है थॉट को, ऐसा किसमें कहा गया है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी थ्योरी, जो किसने दी थी, सैपर-वुल्फ हाइपोथेसिस भी कहते हैं इसको, ये दी थी एडवर्ड सैपर ने और बेंजामिन ली वॉर्फ ने। इन्होंने दी थी लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी थ्योरी। इनका कहना था जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो क्या करती है, शेप देती है कि हाउ वी थिंक, हम क्या सोच रहे हैं। इनका मानना था जो भाषा है वो शेप देती है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो एडवर्ड सैपर सैपर और बेंजामिन ली वॉर्फ का यही कहना था कि भाषा ही शेप देती है कि हम कैसे सोचते हैं। जैसे कि इफ़ अ लैंग्वेज हैज़ मैनी वर्ड्स फॉर स्नो, स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज मे नोटिस एंड थिंक मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नो सॉइल। जैसे कि लैंग्वेज जो है, ठीक है, एक स्नो वर्ड है, उसके लैंग्वेज में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं स्नो को लेके। तो जो स्पीकर्स होंगे, है ना, जो उस लैंग्वेज के स्पीकर्स होंगे, वो क्या करेंगे, नोटिस करेंगे और अलग अलग जो काइंड्स है स्नो, उसके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। क्लियर 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 हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ, बताइए जल्दी। अगर किसी भाषा में बर्फ के कई शब्द हैं तो क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो काइंड होंगे, स्नो के प्रकार होंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उस पर ध्यान देंगे। कॉन्क्लूजन क्या निकला, द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ इट्स स्पीकर्स व्यू द वर्ड। देखो, भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। जो भी भाषा का स्ट्रक्चर है, हम कह सकते हैं संरचना है, स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं संरचना। लिख दूं क्या, यहाँ पे पेन ले लेती हूँ।
जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं उनको भी हेल्प मिलती रहती है ना। संरचना, संरचना हमारे सोचने, भाषा का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो हमारे सोचने और दुनिया को देखने का जो तरीका है उसे इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। क्लियर? इनका कहना था, फिर से बता देती हूँ, सापिर और वुर्फ, एडवर्ड सापिर और बेंजामिन ली वुर्फ, ये इनका कंप्लीट नेम है ना। तो ये इनका ये कहना था, जो भाषा है वो शेप देती है कि हम कैसे सोचते हैं। भाषा क्या है? भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा हमारे दुनिया को देखने का जो तरीका है, उसे क्या करेगा? प्रभावित करेगा हमारे सोचने और दुनिया को देखने के तरीके को। क्लियर? अब आ जाता है थॉट्स कम्स बिफोर लैंग्वेज। ये पियाजे के व्यू हैं, है ना। पियाजे का ऐसा कहना है, उनका ऐसा मानना है कि थिंकिंग डेवलप फर्स्ट, मतलब पहले सोच, है ना। थिंकिंग डेवलप फर्स्ट देन लैंग्वेज फॉलो। लैंग्वेज क्या है? एक टूल है फॉर एक्सप्रेसिंग ऑलरेडी डेवलप्ड थॉट्स। चलिए अब हम देख लेते हैं पियाजे जी हमारे क्या कह रहे हैं। वैसे हमने जीन पियाजे के ऊपर प्रॉपर डिटेल में बात करी है, वाइगोस्की, जीन और जॉन डुई सब पे बातचीत कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। नहीं देखी हो तो जल्दी से क्लास अटेंड कर लेना। मैंने प्रॉपर सीटेट सीडीपी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पे, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, पियाजे का ये कहना है कि बच्चा पहले सोचता है, बाद में भाषा का प्रयोग करता है। ऐसा कहना है हमारे पियाजे जी का कि पहले बच्चा सोचेगा, उसके बाद भाषा का प्रयोग करेगा। इनका मानना क्या है? भाषा केवल क्या है? एक टूल है। भाषा क्या है? एक टूल है। पेन ले लेती हूँ। क्या है? एक, इनका कहना है भाषा केवल सोच को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का क्या है? माध्यम है। व्यक्त करने का एक माध्यम है, ऐसा कहना है हमारे पियाजे जी का। इनका कहना है भाषा केवल सोच को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, एक टूल है लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन बिफोर दे कैन सी द वर्ड। बच्चे को पता है ये बॉल है ना। बच्चे को पता है कि एक बॉल है, उसे पता है ये बॉल है, भले ही वो उसको बॉल बोलना बाद में सीखेगा। उसे पता है ये बॉल है, ये गेंद है, वो उसको पहचानता है। भले ही वो जो वर्ड है बॉल, गेंद जो है, शब्द अभी ना बोल पाए, लेकिन उस बच्चे को पता है कि बॉल क्या होती है, वो पहचानता है बॉल को। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कि सोच पहले विकसित होती है। थॉट गाइड्स लैंग्वेज। थॉट जो है लैंग्वेज को गाइड करते हैं डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो थॉट्स हैं वो गाइड करते हैं, यानी सोच पहले विकसित होती है। विकसित। बच्चे को पता है ये पेन है, ये पेंसिल है, ये कार है, वो पहचानता है कि ये एप्पल है, पेंसिल है, कलर्स हैं। भले ही वो उस शब्द को अभी नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो समझता है। शब्द अभी भले ही ना बोल पाए, लेकिन वो पहचानता है कि क्या बॉल है, क्या एप्पल है, क्या बनाना है, कलर्स हैं, ये पहचानता है। तो पियाजे का कहना था जो थॉट होते हैं, सोच जो होती है, वो पहले विकसित होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखें क्या है नेक्स्ट हमारे लिए। वाइगोस्की व्यू, ये क्या थे? एक इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी है ये, है ना। चलो देखो, वाइगोस्की ने क्या किया? दोनों विचारों को मर्ज करके बताया, है ना। दोनों विचारों को क्या किया? इन्होंने मिलाकर समझाया। देखते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट स्टार्ट सेपरेटली बट मर्ज विद एज। इनका कहना था जो लैंग्वेज है ना, भाषा है, और जो सोच है, हमारे विचार है, जो सोच है, वो क्या है? सेपरेटली होगी स्टार्टिंग में, और बाद में क्या होगी? मर्ज हो जाएगी, यानी कंबाइन हो जाएगी। एज के अकॉर्डिंग कंबाइन हो जाएगी। जो भाषा और क्या है ये? भाषा और थॉट, हमारे सोच,
है ना। इनका मतलब था कि अलग अलग विकसित होगी, चाहे लैंग्वेज हो या थॉट, ये दोनों अलग अलग विकसित होंगे, फिर एज के अकॉर्डिंग आगे जाके ये कंबाइन हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। इनका कहना था 2 साल की एज के अराउंड जो थॉट और लैंग्वेज है यानी सोच और भाषा, ये मिल जाएंगे और क्या होगा, मदद करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्लियर। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इनर स्पीच थिंकिंग इन वर्ड्स इन आवर माइंड। देखो वही बात है, वाइगोस्की के वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ पढ़ चुके हैं। इनका कहना था 2 साल की उम्र में जब थॉट और लैंग्वेज कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, थॉट और लैंग्वेज एक साथ मिलकर क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया इनर स्पीच का। इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषण, मैं लिख देती हूँ, इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषण। इस समय क्या है, इनका मानना है कि बच्चा जो है 2 साल की उम्र में, इनका मानना है कि क्या होगा, इनर स्पीच जो होगी वो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। इस समय बच्चा इनर स्पीच का प्रयोग करता है, यानी अपने माइंड में मतलब मैं ये कहूँगी जिसे वह मन में सोच सकता है। क्लियर। अब बच्चा मन में सोच सकता है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया इनर स्पीच का। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वाइगोस्की क्लास में देख लीजिएगा, प्रॉपर वाइगोस्की के ऊपर ही मैंने एक क्लास ली है। कॉन्क्लूजन क्या निकला, लैंग्वेज हेल्प्स इन शेपिंग थॉट एंड थॉट डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन यूजिंग लैंग्वेज। भाषा, मैं पेन ले ही लेती हूँ, भाषा और सोच यानी भाषा, पेन ये रेस कर दूँ, भाषा और सोच एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं। भाषा और सोच एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सामाजिक बातचीत यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक बातचीत यानी सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है, से ये विकास और बेहतर होता है। क्लियर। तो वाइगोस्की का कहना था भाषा और सोच जो होंगी, लैंग्वेज क्या करेगी, शेप करेगी, हेल्प करेगी थॉट की शेपिंग में। का मतलब है भाषा और सोच एक दूसरे को प्रभावित करेंगी और सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक बातचीत से क्या होगा, ये जो विकास है वो क्या होगा, और ज़्यादा बेहतर होगा सोशल इंटरेक्शन से। लैंग्वेज हेल्प्स इन शेयरिंग थॉट्स एंड थॉट डेवलप किससे होंगे, सोशल इंटरेक्शन से। किसका यूज़ करके, भाषा का यूज़ करके ही तो हो रहा है, लैंग्वेज ही तो यूज़ हो रही है, तो भाषा और सोच दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। क्लियर। चलो एक शॉर्ट में देख लेते हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो सापिर और वुल्फ, इनका क्या कहना था, इनका कहना था लैंग्वेज शेप्स थॉट, है ना। इनका कहना था लैंग्वेज शेप्स थॉट, है ना। क्लियर। यानी भाषा सोच को प्रभावित करती है। साथ साथ हिंदी में भी लिखती जाऊँ ताकि हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो, है ना। भाषा सोच को प्रभावित करती है, भाषा सोच को प्रभावित करती है। क्लियर। ये किसने कह दिया, सापिर और वुल्फ ने, कि लैंग्वेज शेप्स थॉट, है ना। अब देखिए पियाजे ने क्या कहा, एक मिनट, पियाजे जी ने अब क्या कहा ये भी देख लें। इन्होंने क्या बोला, थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज, थॉट्स कम बिफोर लैंग्वेज, यानी क्या हुआ,
सोच जो है पहले आती है, भाषा बाद में आती है। सोच पहले आती है, भाषा बाद में। क्लियर? ये किसने कह दिया? ये कह दिया हमारे पियाजे ने और वाइगोस्की ने। एक मिनट, वाइगोत्स्की, इनका क्या कहना था? लैंग्वेज एंड थॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। लैंग्वेज एंड थॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, है ना। इनका कलर ले लिया जाए, दोनों साथ साथ क्या होते हैं? साथ साथ विकसित हो रहे हैं ना। विकसित, विकसित लिख दिया मैंने बातों बातों में आप लोग के साथ। अरे, विकसित होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बता दो, नहीं हो तो क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, लाइक भी, वो भी मत भूलना। चलो आगे बढ़े, देखते हैं। Importance in child development. Language helps children express their thoughts, ask questions, understand instructions. वही चीज़ है, भाषा क्या है? मदद करती है बच्चे को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने में, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, किसकी हेल्प से पूछेगा भाई? लैंग्वेज की मदद से तो पूछ रहा है। लैंग्वेज ही तो है जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं कई बार क्वेश्चंस, तो लैंग्वेज ही तो है, उसी के ज़रिए तो आप मुझसे पूछ पा रहे हैं। मैं कुछ बता रही हूँ तो उसे समझ पा रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसे समझ पा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है तो कैसे समझेंगे? लैंग्वेज ही तो है जो मदद करेगी। डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स सपोर्ट्स कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट। टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड प्रोवाइड रिच लैंग्वेज एनवायरनमेंट फॉर बेटर थिंकिंग स्किल्स। देखो, इसका मतलब ये हुआ जो भाषा विकास है वो क्या करता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी मदद करता है। डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी मदद करती हैं। टीचर्स को और पेरेंट्स को जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए? रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चों की जो थिंकिंग स्किल्स है वो क्या हो? डेवलप हो। इन्वायरमेंट वैसे भी हमेशा अच्छा होना चाहिए बच्चा, ताकि कनेक्ट कर पाए, क्रिएटिव होना चाहिए। आप बहुत सारे बच्चों को क्लास में ऐसे गेम्स रख सकते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, ताकि बच्चा फन वे में सीख सके, है ना। क्लास में बोरियत नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कलरफुल, है ना। काफ़ी बढ़िया, एकदम भरपूर कहना चाहिए, एकदम क्रिएटिविटी से भरा हुआ एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि जो लैंग्वेज है, थिंकिंग स्किल्स हैं, क्या हो? अच्छे से डेवलप हो सके। आगे बढ़ें। B.F. स्किनर, इनकी क्या थी? हमें क्या पढ़ना है? बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। चलो अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका पूरा नाम हो गया ब्रस फ्रेडरिक स्किनर। क्या फील्ड थी इनकी? फील्ड थी बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये काफ़ी फेमस हुए थे अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, काफ़ी फेमस हुए थे ये। स्किनर के क्या व्यू थे लैंग्वेज पे? Skinner believed that language is learned through interaction with environment. देखो, स्किनर का मानना ये था कि जो भाषा है, भाषा क्या होगी? बच्चे भाषा को अपने इन्वायरमेंट से सीखेंगे। इन्वायरमेंट से सीखते हैं बच्चे भाषा को, ऐसा स्किनर का कहना था। इंटरेक्ट करके, इंटरेक्शन से, वातावरण के इंटरेक्शन से बच्चे भाषा को सीखते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर? कोई दिक्कत? सिंपल लाइन, बच्चे भाषा को अपने वातावरण से सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो हैं, जो देखो सुनते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे नकल करते हैं। अगर उन्होंने देख लिया पापा कुछ बोल रहे हैं, होता है ना, कहते हैं बच्चों के सामने बहुत संभल के बात करनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल रियल लाइफ का देती हूँ। मेरे नेबर में एक छोटी सी बच्ची है, अब तो 2 ईयर्स की हो गई, जब 1 ईयर अप्रॉक्स की थी तब से ही।
उसके पापा जैसे कभी गुस्से में जैसे किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत वर्ड यूज़ कर दिया, उसने वो वर्ड फ़ौरन कैच कर लिया भाई। उसने वो कैच कर लिया, बात-बात पे वो उस वर्ड को बोल रही है, पता चले उसने वो वर्ड यूज़ किया, पापा चटाक लगा पड़े हैं, डाँट लगा रहे हैं, आँखें घुर्रा रहे हैं। भाई पहले ही सोच लो ना, बच्चे के आगे आपको क्या बात करनी चाहिए, गुस्से में करनी चाहिए, पॉजिटिवली बात करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होके करनी चाहिए। तो यार बच्चे जो होते हैं ना बहुत जल्दी चीज़ों को क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं। हम देखते ही हैं ना, मम्मी अगर नेल पेंट लगा रही हैं, बच्चे फ़ौरन कैच करेंगे कैसे लगा रही हैं। थोड़ा ध्यान हटा नहीं, आप किचन तक गए नहीं, बच्चे ही नेल पेंट खोल के बैठे हैं, लिपस्टिक खोल के बैठे हैं, आपकी इतनी महंगी-महंगी क्रीमें अगर पड़ी हैं ना, हाथ में सब सत्यानाश, सब फेस पे लगी हुई होंगी। पाउडर होगा तो पूरा अपने ऊपर पाउडर डाले होंगे। बच्चे नकल जो है बहुत जल्दी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, फ़ौरन कैच करके सेम वही चीज़ करते हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ाम्पल मेरे नेबर में ही, तो वो जो बच्ची है उसने इतना मुश्किल हो गया ना वो वर्ड उसे भुलवा पाना, तो बच्चे ने क्या किया, देखा और फ़ौरन उस चीज़ को कैच किया। तभी कहते हैं बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के बात करो, किससे कर रहे हो, गुस्सा मत करो, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो, है ना, एक्स वाई जेड, कोई भी, एनीवन। क्लास में भी पोलाइट रहो और लाइफ में भी यार रिलैक्स रहो, पॉजिटिव रहो, हर बात पे इरिटेट नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत होके सब काम करो, है ना। तो बच्चे जो हैं लर्न करते हैं टू स्पीक बाय इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों की नकल करके सीखते हैं। दे गॉट रिवॉर्ड्स और रेनफोर्समेंट व्हेन दे यूज़ करेक्ट वर्ड। बच्चों को रिवॉर्ड यानी जैसे तारीफ कर दी, बच्चों ने बोला थैंक यू, छोटे से बच्चा प्यार से थैंक यू बोल रहा है, आप स्माइल कर दो सामने से, बच्चे को लगेगा एक उसके लिए एक रिवॉर्ड ही है ये। बच्चा खुश हो जाएगा, वो समझ जाएगा मैंने कुछ अच्छा बोला, तो बार बार क्या करेगा, उस वर्ड को यूज़ करेगा। तो आपको क्या करना है, इनकरेज करना है। ग्रेजुअली दे रिपीट द बिहेवियर बिकॉज दे आर प्रेज और इनकरेज, क्योंकि उसे आपने प्रेज किया, इनकरेज किया, स्माइल कर दी, वही उसका रिवॉर्ड है ना। तो बच्चा उस वर्ड को यूज़ करेगा, थैंक यू बार बार बोलेगा, है ना। ऐसा लग रहा है कि मैंने अच्छा बोला, स्माइल, मम्मा स्माइल बोला, मम्मा सच में ही खुश हो जाती हैं, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, मम्मा पापा भाई बहन सब, तो क्या हुआ, बच्चे को लगा कुछ अच्छा बोला, उसे प्रेज करो, इनकरेज करो, बच्चा कुछ अपनी चीज़ शेयर कर रहा है ना। बच्चे ने कोई चीज़ शेयर करी, अपने चिप्स है, कुछ भी बच्चा खा रहा है और आपने उसे प्रेज किया, इनकरेज किया कि उसने अच्छा किया, वही उसका रिवॉर्ड है ना। तो क्या हुआ, बच्चा वो चीज़ बार बार करेगा, उसे पता है ये अच्छा है, तभी मुझे प्रेज किया जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है ना। क्लियर हो गया आप लोग को इतना, आगे बढ़े। अब आ गए हमारे कौन, नोम चॉम्स्की, नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इनकी क्या फील्ड थी, लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव साइंस। इन्होंने क्रिटिसाइज किया स्किनर थ्योरी को। उनका मानना था लैंग्वेज इज नॉट जस्ट लर्न फ्रॉम द इन्वायरमेंट, भाषा सिर्फ इन्वायरमेंट से ही लर्न नहीं की जाती, है ना, इनका ये मानना था। देखते हैं, है ना, समझते हैं। इनका कहना था जो बच्चे होते हैं उनमें ऑलरेडी एबिलिटी होती है लर्न करने की लैंग्वेज। इन्होंने प्रपोज किया था आइडिया एलईडी का, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद द एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। इनका कहना था जो बच्चे हैं वो जन्म से ही उनमें एक एलईडी होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, उनमें पहले से क्षमता होती है लर्न करने की, भाषा को ऑलरेडी होता है उनमें इनहेरिट। ऐसा चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में ऑलरेडी एलईडी है, बच्चा जन्म से ही उसमें एबिलिटी होती है सीखने की भाषा को। इवन इफ अ चाइल्ड इज नॉट करेक्ट एवरी टाइम दे स्टिल लर्न ग्रामर रूल्स। इनका कहना था बच्चा भले ही हर टाइम करेक्ट ना हो पर स्टिल वो ग्रामर रूल्स को क्या करेगा, लर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड सेज आई गोट टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वेंट। एक बच्चा है ना, वो बोल रहा है आई गोड। हम सब जानते हैं ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है ना, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा है, आई वेंट की जगह आई गोड बोल रहा है, आई गोड टू स्कूल। चिल्ड्रन ने, बच्चे ने कभी भी अपने एडल्ट से ये गोड वर्ड नहीं सुना, फिर भी उसने ये क्रिएट किया। ये क्या शो करता है कि बच्चा कोशिश तो कर रहा है ना रूल्स को अप्लाई करने की, ना कि सिर्फ नकल कर रहा है बच्चा। इसलिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया उस बात का जो अभी हमने करी थी स्किनर के बारे में। इनका कहना था कि बच्चे में ऑलरेडी इनहेरिट होता है, बच्चा जन्म से ही उसमें एबिलिटी होती है लैंग्वेज, भाषा लर्न करने की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया, भले ही अगर हम बात करें, हम लोग जानते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है ये गलत है, आई गोड टू स्कूल, आई वेंट होना चाहिए,
बट बच्चा सीख रहा है, वो सिर्फ नकल नहीं कर रहा है, कॉपी नहीं कर रहा है, वो खुद क्रिएट कर रहा है, कुछ सीख रहा है ना, भले ही वो गलत है लेकिन वो कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, सिर्फ नकल करके ही नहीं सीख रहा है बच्चा, जैसा कि स्किनर ने कहा। दिस शोज चाइल्ड इज अप्लाइंग अ रूल एड ईडी यूजिंग द एलईडी। इससे क्या शो होता है कि बच्चा अप्लाई कर रहा है रूल को, ईडी एड कर रहा है, भले ही हम जानते हैं ये गलत है लेकिन वो अपने एलईडी की हेल्प से अप्लाई तो कर रहा है, यूज तो कर रहा है। ग्रामेटिकली अगर हम बात करें आई गोट रॉन्ग है, बट ये प्रूफ करता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉपी करके ही नहीं सीखते, वो सोचते भी हैं और फिर अप्लाई करते हैं ग्रामर को। ये सपोर्ट जो है कर रहा है, ये जो एग्जाम्पल है सपोर्ट कर रहा है चॉम्स्की थ्योरी को, ना कि स्किनर थ्योरी को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, हम आज सॉल्व भी करने वाले हैं, है ना। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है पहले। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है क्या? एलईडी इज अ हाइपोथेटिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट हेल्प्स चिल्ड्रन नेचुरली लर्न लैंग्वेज। एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल पार्ट है ब्रेन का जो मदद करता है बच्चों को नेचुरली लैंग्वेज को, भाषा को लर्न करने में। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इसको हम क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन, पेन ले लो एक मिनट रुको, भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को हम कहते हैं। ये क्या है? हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, मानसिक तंत्र कह सकते हैं, मानसिक तंत्र है जो बच्चे को नेचुरली हेल्प करता है भाषा को सीखने में। Noam Chomsky believed that every children is born with a built-in system to learn any language they are exposed to। इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं उनमें ऑलरेडी बचपन से ही एक एलईडी होता है, एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिससे वो किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को ईजिली क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलो नेक्स्ट देखें। It is a mental mechanism that allows children to pick up grammar and sentence structure। देखो इनका कहना था मेंटल मैकेनिज्म है ये, ना कि एक फिजिकल पार्ट है ना। इनका मानना था यही बच्चों को ग्रामर्स हो गई या सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गए उसको समझने में मदद करता है। एक्सप्लेन व्हाई चिल्ड्रन लर्न कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज क्विकली इवन विदाउट अ फॉर्मल लैंग्वेज, यानी इसी से बच्चे बिना किसी फॉर्मल टीचिंग के ईजिली कोई भी भाषा को लर्न कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी क्या होता है? एलईडी होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो एबिलिटी है बच्चों में बर्थ से ही होती है। सजेस्ट दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर अ कॉमन रूल। इनका कहना था जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेज हैं वो सारे एक कॉमन रूल शेयर करती हैं जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। और एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मदद करता है उन रूल्स को अप्लाई करने में, उन रूल्स को समझने में मदद करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? वही बात है कि जो एलईडी है वो मदद करता है इन यूनिवर्सल ग्रामर, यानी जो कॉमन रूल्स हैं सब लैंग्वेज के, है ना, एक कॉमन रूल होता है इनका कहने का मतलब था, और एलईडी मदद करता है उन रूल्स को समझने में। इन चाइल्ड डेवलपमेंट टीचर शुड प्रोवाइड अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। स्किनर का कहना है कि टीचर्स को एक रिच इन्वायरमेंट, एक लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए। और चॉम्स्की के भी व्यू ये हैं कि टीचर को समझना चाहिए, टीचर शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट चिल्ड्रन कैन फिगर आउट लैंग्वेज पैटर्न ऑन देयर ओन। चॉम्स्की का कहना है कि टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे खुद से भी क्या कर सकते हैं। टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे खुद से भी भाषा के नियम सीख सकते हैं, ऐसा चॉम्स्की कह रहे हैं। और दोनों सिद्धांत मिलकर क्या होगा? बच्चे को बेहतर भाषा शिक्षा देने में मदद करेंगे। मैं पेन ले लेती हूँ। दोनों सिद्धांत मिलकर हमें बच्चों को बेहतर भाषा शिक्षा देने में मदद करेंगे। बेहतर भाषा शिक्षा
शिक्षा देने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे खुद भी भाषा के नियम सीख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे। 3 स्कूल्स ऑफ थॉट। चलो कौन कौन से हैं? पहला आ जाएगा हमारा बिहेवियरिस्ट स्कूल, BF स्किनर। क्यों बोला इन्हें बिहेवियरिस्ट भी हम कहते हैं? एक मिनट मैं ले लेती हूँ पेन, है ना, पेन ले लिया, जब पेन की बारी है। अरे कहाँ गया पेज? देखो अगर मैं बात करूँ 3 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन लर्निंग थ्योरीज, अगर मैं लर्निंग थ्योरीज की बात करूं, कई जगह मैंने देखा है कुछ अलग, अभी मैं बताती हूँ क्या दिया हुआ है, रुक जाओ। देखो अगर मैं बात करूँ 3 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन लर्निंग थ्योरीज के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो देखो बिहेवियरिज्म हो जाएंगे हमारे। बिहेवियरिज्म में कौन आ जाएंगे? बिहेवियरिज्म, इसमें कौन आ जाएंगे हमारे? स्किनर और पियाजे, है ना। और अगर मैं बात करूं कॉग्निटिविज्म की बात करूं तो आ जाएंगे इसमें हमारे, एक सेकंड, इसमें स्किनर और पियाजे नहीं आएंगे, मैं रेजर ले लूँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। सब्र करिए, पेन तो लेने दो। स्किनर और पैब्लोव। और इसमें बात करूँ तो आ जाएंगे पियाजे और ब्रूनर। ये आपके वैसे सिलेबस में भी नहीं है इंक्लूडेड। स्किनर की बात होगी, पियाजे, ब्रूनर, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन से आ जाएंगे इसमें हमारे? वाइगॉस्की, पियाजे और ड्यूई, जॉन ड्यूई, है ना। वाइगॉस्की, पियाजे और जॉन ड्यूई, सिर्फ ड्यूई लिख दूँ, जॉन ड्यूई, ठीक है ना। ये बात हो गई लर्निंग थ्योरीज की। और मैं अभी बात करूँगी, हमें आज बात करनी है किसकी? ये तो आपको देखो पता ही है, पढ़ चुके हो ब्रूनर के बारे में, और पियाजे हो गए, जॉन ड्यूई हो गए, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। और अगर मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करूँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज, है ना, तो अगर मैं बात करूँ बिहेवियरिस्ट थ्योरी की तो कौन हो जाएंगे हमारे? स्किनर। एक सेकेंड, यहाँ लेकर रही हूँ मैं स्किनर। एक मिनट। नेटिविस्ट की बात करूँ तो किसने दी? नेटिविस्ट किसे कहेंगे हम? चॉम्स्की को कहेंगे, नोम चॉम्स्की। और अगर मैं बात करूँ किसकी किसकी? इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी की, इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, तो किसने दी? वाइगॉस्की ने। देखो अगर हमने अभी देखो, 1 मिनट, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो बिहेवियरिस्ट, है ना, फिर कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए। कई जगह मेंशन है बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट एंड इंटरेक्शनिस्ट, है ना। हम लोग जो हैं अभी हम अगर बात करेंगे लर्निंग की, लर्निंग थ्योरीज की, तो ये तीनों होने चाहिए। और अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज की तो ये होने चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे बुक्स में और कई जगह ये मेंशन है कि 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? बिहेवियरिस्ट स्कूल, नेटिविस्ट और इंटरेक्शनिस्ट स्कूल। तो अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी मैंने आपको फिर भी बता दिए बिहेवियरिज्म में कौन आएगा, कॉग्निटिविज्म में क्या होगा, और कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन कौन आएगा। बाकी अब हम पढ़ते हैं 3 स्कूल ऑफ थॉट्स। पहले आ जाएंगे हमारे बिहेवियरिस्ट यानी BF स्किनर। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनका कहना था लैंग्वेज कैसे बच्चा लर्न कर रहा है? इमिटेशन से, प्रैक्टिस से, है ना, नकल करके, प्रैक्टिस से, और ऑपरेंट कंडीशनिंग से यानी रेनफोर्समेंट से।
देखो रेनफोर्समेंट से क्या मतलब है इसका, टू टाइप्स है, पॉजिटिव निगेटिव है ना। यानी बच्चा बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा बोला, थैंक यू बोला, सॉरी बोला, चीज़ें शेयर कर रहा है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा वो चीज़ रिपीट करेगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। तो लैंग्वेज जो है बच्चा नकल करके प्रैक्टिस से बार बार चीज़ों को करके सीख रहा है। रेनफोर्समेंट का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जिससे वो बच्चा वो काम को या उस व्यवहार बिहेवियर को बार बार करने लगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक थ्योरी है और रेनफोर्समेंट क्या है, उसी का क्या है एक मेथड है यूज हो रहा है उस थ्योरी में। इन्वायरमेंट शेप्स लैंग्वेज बिहेवियर, इनका ऐसा कहना था कि जो इन्वायरमेंट है वो शेप देती है लैंग्वेज बिहेवियर को। इनका ऐसा कहना था जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो बच्चों के भाषा बिहेवियर को यानी लैंग्वेज बिहेवियर को, भाषा व्यवहार को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इनका कहना है बच्चे क्या है, पैसिव लर्नर है, पैसिव होते हैं बच्चे। क्लियर। इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो पैसिव हैं और इनका कहना है लर्निंग किसके बेस पे होगी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बेस पे। लर्निंग होगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के आधार पे, ऐसा स्किनर का कहना है। ये हम देख चुके हैं, है ना, कई जगह ये मेंशन है, बट हम वही पढ़ेंगे जो मोस्टली एग्जाम में जो प्रॉपर दिया हुआ है। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में सेकंड आ जाएगा नेटिविस्ट स्कूल, है ना। फर्स्ट हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट हो गया हमारा बिहेवियरिस्ट स्कूल, एग्जाम में जो आता है वही पढ़ा रही हूँ। बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट एंड इंटरेक्शनिस्ट, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। नेटिविस्ट स्कूल, लैंग्वेज इज इनेट, लर्न चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नॉर्म चॉम्स्की हमने अभी पढ़ा, इनका कहना क्या है, बच्चों में इनएट होती है लैंग्वेज, ऑलरेडी क्या होती है, इनहेरिट भी कह सकते हैं, जन्म से ही बच्चे में एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। इनका कहना है बच्चे बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं एलईडी के साथ यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ। इनका कहना था सब जो भाषा होती है उनका एक यूनिवर्सल ग्रामर रूल होता है। यूनिवर्सल ग्रामर मतलब जो उनका रूल्स हैं, मतलब इनका कहना है सभी भाषा के कुछ यूनिवर्सल रूल्स होते हैं जिसे बच्चा क्या है, सीखता है। एलईडी की हेल्प से ही बच्चा क्या करता है, उन भाषाओं को, उन रूल्स को सीखता है। वो बॉर्न ही हुआ है एलईडी के साथ यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ। बच्चा एक्टिव है और रूल्स को अप्लाई करता है भले ही उसने उन रूल्स के बारे में सुना ना हो। हमने इसका एग्जाम्पल देखा था कि एक बच्चा है, उसने भले ही कभी किसी अपने से बड़े से आई गॉड नहीं सुना होगा, बट स्टिल बच्चे ने क्या किया, अपना रूल अप्लाई किया और आई वेंट की जगह आई गॉड बोला। भले ही वो ग्रामेटिकली गलत था लेकिन उसने रूल अप्लाई किया। बच्चा सिर्फ नकल से नहीं सीखता, खुद से भी रूल बनाता है, सीखता है। फिर आ जाएंगे हमारा इंटरेक्शनिस्ट स्कूल, लेव वेगोस्की की बात होगी इसमें। इन्होंने कहा है लैंग्वेज डेवलप जो होती है वो किससे होती है, बोथ बायोलॉजी एंड सोशल इंटरेक्शन से। इनका कहना है भाषा और सोच एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। लैंग्वेज क्या है, बायोलॉजी और सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करके एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भी डेवलप होगी। Adults and environment provide scaffolding, learning happens in ZPD। देखो हमने वाइगोस्की की प्रॉपर एक क्लास अलग से ली है, नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। मैंने प्रॉपर सीटेड CDP बाय शैली गुलाटी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप क्लासेस देख सकते हैं। इनका कहना है जैसे कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, वैसे तो हमने डिटेल में बात कर ली, फिर भी हम देख लेते हैं। देखो स्कैफोल्डिंग होती है एक सपोर्ट, एक गाइड कह सकते हैं, एक गाइडेंस होती है। कोई बच्चा है, मैंने एग्जांपल आप लोग से ही ले लेती हूँ, हो सकता है आप में से कुछ हो काफ़ी टैलेंटेड हो, कुछ क्या मैं कहती हूँ सभी हो, अच्छे हो, टैलेंटेड हो, होशियार हो। क्या हो रहा है अगर आपके अभी 30 आउट ऑफ 30 ना आके 25 आउट ऑफ 30 आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपके लिए स्कैफोल्डिंग का वर्क कर रही हूँ, यानी आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, है ना। तो आप में ZPD जो होती है, देखो लाइन होती है, मैं पेन से ले लेती हूँ, जैसे समझ लो ये है ZPD, है ना, ये क्या है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप 30 ला सकते हैं, ये आपका ZPD है, आप 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं। आप अभी कितने ला रहे हैं, आप ला रहे हैं अभी 25। मैं क्या करूँगी, एक स्कैफोल्डिंग का काम कर रही हूँ, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, एक स्कैफोल्डिंग
मतलब सपोर्ट आपको दे रही हूँ, मतलब एक गाइडेंस दे रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, चीज़ों को समझा रही हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब क्या है, इससे क्या है, आप 30 आउट ऑफ 30 ला रहे हैं, है ना, 30 आउट ऑफ 30 ला रहे हैं। आपका एबिलिटी आप में ऑलरेडी है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ले आए, लेकिन ज़रूरत थी एक थोड़े से गाइडेंस की। तो मैं स्कैफोल्डिंग का वर्क कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है स्कैफोल्डिंग बड़े ही दे रहे हैं, है ना, बड़े ही सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, छोटों से भी हो सकती है। मोर नॉलेजेबल अदर होना चाहिए, चाहे वो आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा, आपके छोटे भाई बहन भी क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे बड़े हैं वो ही मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, आपसे छोटे भी हो सकते हैं। कई चीज़ें होती है जो हमें नहीं आती होती, हमारे छोटों को आती होती हैं। या फिर हो सकता है, अब मुझे तो नहीं पता कि आप में से कौन किसकी एज क्या है, कौन क्या कर रहा है। देखो सबका अपना, जैसे समझ लो मैं पेडागोजी में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कह सकते हैं, पेडागोजी है, तो मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है ऑनेस्टली, तो अब किसी और को अगर मैथ्स बहुत अच्छी आती है, मुझे ज़रूरत है, तो मैं उससे मैथ्स पढ़ रही हूँ, तो भले ही वो मुझसे सामने वाला छोटा हो, लेकिन वो मेरे लिए MKO है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर है। आप ऐसे हो सकता है कोई मुझसे एज में बड़े हों, लेकिन मैं आपसे छोटी होने के बाद भी मेरा पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मैं आपकी MKO हो गई, मोर नॉलेजेबल अदर हो गई। जो स्कैफोल्डिंग क्या हो गई, एक सपोर्ट और गाइडेंस हो गई, जो मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आप 30 आउट ऑफ 30 ला सके, क्योंकि आपकी ZPD, आप में एबिलिटी है 30 आउट ऑफ 30 लाने की। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू मैचुरेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स, इनेट एबिलिटी। देखो CTET जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। BF स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज एक्वायर्ड किसके जरिए एक्वायर्ड होगी, मैचुरेशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स या इनेट एबिलिटी। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, चलो बता दीजिए जल्दी से। CTET जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैचुरेशन से होगी लैंग्वेज एक्वायर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स या इनेट एबिलिटी। स्किनर की बात हो रही है, जल्दी बताइए। ये होगी ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू एक्वायर। क्लियर, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, है ना। चलो नेक्स्ट बढ़े। चॉम्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद, क्या कहना है चॉम्स्की का, बच्चे जब बॉर्न लेते हैं, जन्म लेते हैं, कैसे, एक ब्लैंक स्लेट होते हैं, लर्न रिफ्लेक्सेस, LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, या फिर एक सोशल टूल्स के थ्रू थिंकिंग होगी, थिंकिंग थ्रू सोशल टूल्स। चलो बताओ, CTET जैन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग इतनी देर से कथा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करी है नॉम चॉम्स्की ने। उन्होंने कहा बर्थ से ही, जन्म से ही बच्चे में ये LED होता है, बर्थ से ही होता है, एबिलिटी होती है भाषा सीखने की, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड ऑलरेडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली एट फर्स्ट एंड देन मर्ज, दिस आइडिया इज गिवन बाय। किसका ये आइडिया था कि भाषा और थॉट दोनों इंडिपेंडेंटली यानी अलग अलग डेवलप होते हैं स्टार्टिंग में और उसके बाद मर्ज हो जाते हैं। ये आइडिया किसने दिया, स्किनर ने, चॉम्स्की ने, पियाजे ने या फिर वाइगॉस्की ने। CTET दिसंबर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दो। चलो किसने कहा था ये बताइए, अभी तो पढ़ा है। वाइगॉस्की ने बोला था कि स्टार्टिंग में क्या होगा, लैंग्वेज और थॉट्स दोनों सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डेवलप होंगे, फिर अराउंड 2 इयर्स की एज पे दोनों मर्ज हो जाएंगे, है ना, कंबाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी एम्फेसिस दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू रेनफोर्समेंट, कौन सी थ्योरी थी जिसमें कहा गया था भाषा किससे लर्न हो रही है, रेनफोर्समेंट के जरिए। कॉग्निटिव थ्योरी थी, नेटिविस्ट थ्योरी थी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी या मैचुरेशन थ्योरी। CTET सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, मैचुरेशन तो थ्योरी नाम का हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, कुछ नहीं पढ़ा यार अभी हमने ऐसा। बताओ जल्दी बताओ, ये ऑप्शन तो मैंने देखो खुद ही कट कर दिया, क्या होगा इसका आंसर। बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी भाई,
बिहेवियरिस्ट थ्योरी थी, जिसमें बात हुई कि लैंग्वेज कैसे लर्न हो रही है, थ्रू रेनफोर्समेंट। याद करिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एग्जाम्पल भी दिया था। According to interactionist view, language development is a result of interaction view. Language development is a result of, बताओ, only biological factor, only environmental factor, biological and social interaction, या reinforcement only। CTET दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब, उत्तर जल्दी दो, जल्दी बताइए। इंटरेक्शनिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट किसका रिजल्ट होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर का, सिर्फ इन्वायरमेंटल का, बायोलॉजिकल और सोशल का, या रेनफोर्समेंट का। अभी हमने पढ़ा बायोलॉजिकल और सोशल इंटरेक्शन का होगा भाई रिजल्ट। सीटेट दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की एरर लाइक आई गोट इंस्टेड ऑफ आई वेंट, ये बाई मिस्टेक हो गया, इग्नोर मारे, है ना। आई वेंट, बताओ क्या होगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लैक ऑफ मेमोरी, इनकरेक्ट इमिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स बाय द चाइल्ड, या पुअर एनफोर्समेंट। सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी बोला भी था, रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस में, 2023 में ही आया कि अगर बच्चा आई गोड जो है बोल रहा है या लिख रहा है ना आई वेंट की जगह, तो क्या इंडिकेट करेगा ये, लैक ऑफ मेमोरी, इनकरेक्ट इमिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ रूल बाय द चाइल्ड, या पुअर रेनफोर्समेंट। भाई देखो लैक ऑफ मेमोरी की बात नहीं है, वरना वो अप्लाई नहीं करता, है ना। नकल हो ही नहीं सकती है क्योंकि कोई बोलेगा ही नहीं, एडल्ट होगा पढ़ा लिखा है, बोलेगा ही नहीं ना आई गोड, है ना। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स बाय द चाइल्ड, बच्चा रूल अप्लाई कर रहा है खुद बना के, है ना, कोशिश कर रहा है रूल को अप्लाई करने की। पुअर एनफोर्समेंट हम नहीं कहेंगे इसको। चलो अच्छा, निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, निगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, वो होगा कोई परेशानी है, जैसे कोई परेशानी या अनुभव हटाना, ताकि बच्चा अच्छा काम दोबारा कर सके, अनुभव हटाना ताकि बच्चा अच्छा काम दोबारा कर सके, अच्छा काम दोबारा करे। क्लियर, ये है निगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव की हमने बात कर भी ली थी, जैसे कि बच्चा थैंक यू बोला है, कुछ चीज़ शेयर करे तो हमें क्या करेंगे, प्रेज करेंगे, इनकरेज करेंगे, ताकि बच्चा वो चीज़ बार बार करे। चलो आज की क्लास में इतना ही, क्लास यहीं समाप्त होती है। अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कर दिया करो चैनल को भी सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और ग्रेट डोर को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आपको करूँगी, आप मुझे करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।